रीडेवलपमेंट में इट इज सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। यहाँ गवर्नमेंट का कोई पैसा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, रादर हम सरप्लस मनी गवर्नमेंट को वापस देते हैं। सिमिलरली दिल्ली गवर्नमेंट का साथ एमसीडी का साथ बातचीत हो रहा है। उसका अलावा हमने कुछ रीडेवलपमेंट कॉलोनी 7GPRA मॉडल पे महुआ का पास जो लैंड है गवर्नमेंट लैंड है उसका भी रीडेवलपमेंट होगा। 4-5 कॉलोनी फ्यूचर में वो भी रीडेवलप होगा। सर एनबीसीसी काफ़ी फेमस है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग एंड अदर सेक्टर्स में काम करने के लिए थोड़ा सा एलाबोरेट करें कि क्या क्या चीज़ें एनबीसीसी करता है और रियल एस्टेट में इस तरह से इस सेक्टर का इंडिया में किस तरह का अपना रोल है। रजनीश जी गुड मॉर्निंग। हम एनबीसीसी ये नवरत्न सीपीएससी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है। सो हम 3 सेगमेंट में काम करते हैं। वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, other one is EPC, and the only PSU is doing real estate also। मतलब all the 3 segment में हम काम कर रहे हैं। So PMC में 2 कैटेगरी में बोल सकता हूँ, one is redevelopment, other one is just we are taking a PMC fees। redevelopment में भी हम PMC फीस लेते हैं, उसका अलावा एक मार्केटिंग फीस। redevelopment में इट इज सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। यहाँ गवर्नमेंट का कोई पैसा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, रादर हम सरप्लस मनी गवर्नमेंट को वापस देते हैं एंड मेंटेनेंस का कास्ट भी इनकर करने का जरूरत नहीं है। हम रीडेवलपमेंट में 3 जगह में काम ऑलरेडी कर चुका है। वन इज मोतीबाग कॉलोनी, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स बैक वो कॉलोनी स्टार्ट किया था, वो मॉडल नंबर 1 बोलता हूँ। वहाँ पीस ऑफ लैंड हम लीला को बेचा था, उससे जो पैसा आया उसी पैसे से हमने पूरा कॉलोनी नया बना के जो सरप्लस पैसा था ऑलमोस्ट 322 करोड़ वो गवर्नमेंट को वापस दिया था। मॉडल नंबर 2 ईस्ट किदवई नगर, वहाँ फ्रंट में 10% कमर्शियल स्पेस हमने बेचा, उससे जो पैसा आया, बेचा नहीं था 30 इयर्स लीज के लिए दिया था, उससे जो पैसा आया उसी से पीछे पहले 2500 मकान था, 2500 मकान का जगह में आज के दिन में ऑलमोस्ट 5000 मकान बना के रखा हुआ है। एंड किदवई नगर का एक खासियत है, इट इज वॉक टू वर्क। ऐसे मतलब किसी को अगर ऑफिस स्पेस से घर जाना, जस्ट एक बाउंड्री वॉल है, सो वहां से वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट फ्यूचर है स्मार्ट सिटी का। सो साइकिल ट्रैक है, उधर गार्डन्स है, किड्स प्ले एरिया है। सो उसका अलावा एसटीपी, सॉलिड वेस्ट, एवरीथिंग सॉलिड वेस्ट, जीरो वेस्ट बिल्डिंग है। ये तीनों कॉलोनी जो बना रहे हैं हम, मोतीबाग, किदवई नगर, 7GPRA है, ये जीरो वेस्ट कॉलोनी है। हम सॉलिड वेस्ट ना बाहर जाता है ना लिक्विड वेस्ट होता है। जो जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है वो एसटीपी में कन्वर्ट करके हम फ्लशिंग के लिए यूज कर रहे हैं। फ्लशिंग का यूज करते आपका जो पानी है ऑलमोस्ट 35 लीटर पर मैन मतलब सेविंग होता है। सो आपका कंजम्पशन भी रिड्यूस हो रहा है, फ्लशिंग एंड गार्डनिंग के लिए यूज हो रहा है। सो एनर्जी सोलर एनर्जी है, सैचुरी कंप्लेंट्स हो रहा है। पहले लिफ्ट फिजिकली हैंडीकैप के लिए अगर कोई सीनियर सिटीजन ऊपर जाना, वो पहले G+1-2 बिल्डिंग था, अभी हम G+9, 10 जो अलाउबल लिमिट है वहां तक करके मैक्सिमम FAR यूटिलाइज कर रहा है। लैंड को अच्छा मोनेटाइज करके उसका रिटर्न को गवर्नमेंट को रैदर वापस दे रहा है। तरह से अगर आप बात करें कि करेंट ऑर्डर बुक की तो एनबीसीसी के पास उसमें क्या बताना चाहेंगे, खासतौर पे जो फ्यूचर में पाइपलाइन में हमारे नए प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में अगर आप बताएं। करंट ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 1,26,000 करोड़ रुपीस है कंसोलिडेटेड लेवल पे। फ्यूचर में भी बहुत सारा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का हमको आना है। दिल्ली का अभी रिसेंटली हमने एक MOU साइन किया हुआ है DDA का साथ, उनका 2 कॉलोनी हम रीडेवलपमेंट मॉडल पे कर रहे हैं। वन इज राजेंद्र नगर, अदर वन इज सफदरजंग एनक्लेव, ये दोनों का रीडेवलपमेंट में कर रहा है। सिमिलरली दिल्ली गवर्नमेंट का साथ MCD का साथ बातचीत हो रहा है। उसका अलावा हमने कुछ रीडेवलपमेंट कॉलोनी 7GPRA मॉडल पे महुआ का पास जो लैंड है गवर्नमेंट लैंड है उसका भी रीडेवलपमेंट होगा। 4-5 कॉलोनी फ्यूचर में वो भी रीडेवलप होगा।
नहीं, ये एनबीसीसी बोलेगा तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन है। अर्लियर प्रीवियसली वी कॉल इट एज ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सो हमारा मैक्सिमम काम है बिल्डिंग्स। ऐसे बोल के ओनली बिल्डिंग से काम नहीं कर रहे हम, बिल्डिंग का साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी कर रहे हैं, एम्स का काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल का कैंपस है, नया नया कैंपस बना रहा है, आईएम्स बना रहा है, बहुत सारा आईएम्स हमने बनाया हुआ है। आईएम संबलपुर हमने बनाया, आईएम विशाखापट्टनम हमने बनाया, आईएम रांची बनाया हुआ है। उसका अलावा एनआईटीज, बहुत सारे एनआईटीज, आईआईटीज, उसका अलावा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग हमने कंप्लीट कर चुका है। इंडिया बांग्ला बॉर्डर फेंसिंग में कुछ प्रोजेक्ट कोई पीएसयू कंप्लीट नहीं किया था, वो काम हमको दे रहा है। एनबीसीसी का पार्ट तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था, वो कंप्लीट अभी कर रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो पीएमजीएसवाई, वो भी एनबीसीसी काम कर चुका है। सो इरिगेशन में काम किया हुआ है एनबीसीसी। उसका अलावा कन्वेंशन सेंटर, बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर हम बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक श्रीनगर में हमने, श्रीनगर बहुत ही मतलब डिफिकल्ट एरिया, गुलबर्ग, वहां भी एक कन्वेंशन सेंटर बनाया रिसेंटली, वहां का सीएम साहब उसको इनाग्रेट किया हुआ है। भरत मंडपम है जो आपको जानते हैं, वर्ल्ड समिट G20 समिट हुआ था, वो भी एनबीसीसी ने बनाया हुआ है। आम्रपाली इम्पोर्टेंट था जो आप लोगों ने टेक ओवर किया, फिर काफी फ्लैट्स बनाए। क्या आम्रपाली का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है? कितने फ्लैट्स बनाए हैं? और एक नया प्रोजेक्ट फिर से दिया गया है सुपरटेक का, जिसमें 16 सुपरटेक फ्लैट्स की बात, प्रोजेक्ट की बात जो मुझे जानकारी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। आम्रपाली प्रोजेक्ट्स कैसा था 3-4 साल पहले, आपको भी पता होगा। 10-10, 12-12 साल लोग होम बायर्स, उन लोग उनका पैसा दे चुका था, ईएमआई पे कर रहा था, रेंट भी पे कर रहा था, उनका मकान जो छत चाहिए वो उनका पास नहीं था। एनबीसीसी को एंगेज करने के बाद में एनबीसीसी कैसे उसको स्ट्रगल करके कंप्लीट कर रहा है, आपको जानते होगा। ईच होम बायर्स, मतलब उन लोग का सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा अच्छा हमको लग रहा है। वो ऑलमोस्ट 38,000 मकान हमको कंप्लीट करने का 24 प्रोजेक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट को हमको अजाइर किया था। आउट ऑफ 24 प्रोजेक्ट्स 23 प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट कर चुका है, हैंडिंग ओवर प्रोसेस में है। लोग आना रहना, उनका खुशियाँ, उनका त्योहार सब बना के उन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई बार मैसेज भेजते रहते हैं हमको, मतलब हमको चेक मिल गया। सो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। मतलब एनबीसीसी या आम्रपाली प्रोजेक्ट्स लिया तो इसका कैसे कंप्लीट होगा, बिकॉज सब लोग को ये डाउट था ये कैसे कंप्लीट होगा। होम बायर्स का ऊपर कोई बर्डन नहीं ले रहे हम। होम बायर शुरू में जो पैसा दिया था उसी पैसे में उनको मकान बना के मिल रहा है, इवन दो जीएसटी 12% से 18% ज्यादा होते हैं। आम्रपाली में एक आधा और चीज मैं बताना चाहता हूं। आउट ऑफ 38,000 में 32,000 मकान कंप्लीट कर चुका है, बाकी 2,000 मकान हमारा बैलेंस है। 32 नहीं, 36,000 हो चुका है। 2,000 मकान आदर्श आवास योजना एक पैकेज है, वो भी हम अगला महीने से अप्रैल से कुछ पार्टली हैंड ओवर करते, जून तक वो प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे। आगे तक बढ़ चुका है मालदीव, मॉरिशस और अलग अलग जगहों पे। थोड़ा सा डिटेल में बताएं कौन कौन से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे आपका काम चल रहा है और कहाँ कहाँ आपने कंप्लीट कर लिया है? मालदीव्स जो प्रोजेक्ट है रिसेंटली हमने कंप्लीट किया हुआ है। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब उधर प्रेसिडेंट का साथ इनाग्रेशन किया हुआ है। वहां 2,000 मास हाउसिंग प्रोजेक्ट था, उसको हमने कंप्लीट किया। वो कंप्लीट करने का टाइम में चैलेंजेस क्या था वो मैं बताना चाहता हूँ। मालदीव्स में कोई भी मटेरियल नहीं मिलता है, ना सीमेंट, ना स्टील, ना टाइल्स, ना इवन लेबर्स भी। सारे चीज हम इंडिया से लेके जाके, लेबर से लेके हर मटेरियल यहाँ से लेके जाके उसको कंप्लीट किया हुआ है। 3 साल में टाइमली कंप्लीट किया हुआ है। हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। उन लोग अभी यूज करना रहना दे रहे हैं एंड उन लोग उसके लिए अप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम मालदीव्स में मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन एल्यूमिनियम शटरिंग यूज करके कंप्लीट किया था। सो दे आर वेरी हैप्पी एंड हमको भी बहुत खुशी है। हम एक बाहर जाके इंडिया का मतलब एक्सपोर्ट बिजनेस कंप्लीट किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और किसी कंट्रीज में चल रहा है मालदीव के अलावा? मालदीव्स का अलावा मॉरिशस में थोड़ा चल रहा है हमारा काम, सेशल्स में चल रहा है। सेशल्स में हम चांसलरी बिल्डिंग बना रहे हैं। सेशल्स में अभी मैं लास्ट टाइम विजिट किया था एंड सेशल्स का वाइस प्रेसिडेंट इधर आए थे। वो आके अभी उनका एक आइलैंड डेवलप करना ऑलमोस्ट 105 एकड़ जगह में, उसमें हाउसिंग कराना, उनको भी हाउसिंग बनाना, अर्जेंटली इमीडिएटली 1000 मकान बनाना, वो उसका काम हमको एट द अर्लीस्ट मिल जाएगा। उसका अलावा सेशल्स में एक हॉस्पिटल का काम है विक्टोरिया का, वो काम भी करना है। सो वो दोनों काम शायद हमको एट द अर्लीस्ट मिल जाएगा। उसका अलावा अभी रिसेंटली हम ऑस्ट्रेलिया का साथ एमओयू साइन किया हुआ है। दुबई में हमारा बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहा है।
सो वेरियस कंट्री में हम एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हैं। नॉलेज है, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स का काम खत्म हो वो सारे कंप्लीट हो चुका है, इंक्लूडिंग लीबिया भी था, हम लीबिया में भी काम किया था। अब आप जितना नाम बोला उसके अलावा लीबिया, सारे काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा ऊपर अभी तक कुछ पड़ा नहीं है, सो फ्यूचर देखते हैं कैसे होगा, बट अभी तक कोई इम्पैक्ट हमारा ऊपर नहीं पड़ा। थैंक यू।